gonna go with the flow. Go with the flowy. Yeah. Go with the flow. I am into you. Read my lips. Read my napped. You had me at hello. Had me at hello. Be a lesson to you, Let that be a lesson to you. Let that be a lesson. सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम फिर लेकर के आए हैं आपके लिए 5 मूवीज क्लिप्स जिनमें दिए गए फ्रेजेस आपकी लैंग्वेज को एडवांस बना देंगे। तो एक एक करके इन सारे फ्रेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं, वो भी किसी मजेदार तरीके से, लाइक इन मूवीज की मदद से या फिर सॉन्ग्स की मदद से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलते हैं और देखते हैं एक एक करके इन फ्रेजेस के बारे में। Read my lips. Read my napped. सो फ्रेंड्स, आपने देखा मूवी की फर्स्ट क्लिप को और उस क्लिप में दिया गया था एक बेहतरीन सा फ्रेज, एंड द फ्रेज वाज रीड माय लिप्स। रीड माय लिप्स, इट मींस लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कृपया मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रीड माय लिप्स मींस मेरी बातों को ध्यान से सुनो। तो फ्रेंड्स, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, आइए देखते हैं। रीड माय लिप्स, रीड माय लिप्स, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर। रीड माय लिप्स, आई विल नॉट अलाउ यू टू गो देयर। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी दूसरी मूवी की क्लिप की तरफ, और उस मूवी की क्लिप में जो फ्रेज दिया गया था You had me at hello. You had me at hello. वो था you had me at hello. You had me at hello. It means to impress someone in first meeting. To impress someone in first meeting. Suppose that आप किसी से पहली बार मिल रहे हैं और आपको उनसे मिल करके बहुत अच्छा लग रहा है, then you can say you had me at hello. He had me at hello. She had me at hello. तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज के तीसरे फ्रेज की तरफ। Be a lesson to you, Let that be a lesson to you. Let that be a lesson to you. सो फ्रेंड्स, हमारी मूवी का जो तीसरा क्लिप था उसमें जो फ्रेज दिया गया था वो है लेट दैट बी अ लिसन टू यू। लेट दैट बी अ लिसन टू यू मीन्स टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक। टू लर्न फ्रॉम दिस मिस्टेक मीन्स इस गलती से आप सीख लो ताकि भविष्य में आपसे कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, चलिए सीखते हैं। फ्रेंड्स, आपको कहना है, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, कोई भी व्यक्ति है जो अपना काम ठीक ढंग से नहीं करता है, कोई भी आदमी है जो अपना वर्क नहीं कंप्लीट करता है, काम को ठीक ढंग से नहीं करता है, तो आप उससे कह सकते हैं कि यू हैवंट कंप्लीट योर वर्क, आई विल पनिश यू। यू हैवंट कंप्लीट योर वर्क, आई विल पनिश यू, सो दैट इट विल बी अ लेसन टू यू। So that it will be a lesson to you. So बढ़ते हैं अपने फोर्थ फ्रेज की तरफ। I am into you. I'm so into you. So friends, आज की मूवी का ये जो चौथा फ्रेज है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड जो कि है I'm so into you. I'm so into you. I'm into you. Shame. I'm so into you and I'm into you. Shame. It means I'm deeply interested or attracted to you. It means I'm deeply interested or attracted to you. Friends, avoid saying I love you. Instead, you can say I'm so into you. I'm so into you. तो फ्रेंड्स, सीख लीजिए फ्रेज। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। Just gonna go with the flow. आज का जो हमारी मूवी का लास्ट 5 नंबर का फ्रेज है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड दैट इज गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो मीन्स लेट इट बी। अडॉप्ट द सिचुएशन। अडॉप्ट द सिचुएशन, जो हो रहा है होने दो, उसी के साथ आगे बढ़ो। मीन्स सेंटेंस में कैसे इसको यूज करेंगे, चलिए देखते हैं।
डोंट टेक स्ट्रेस, डोंट टेक स्ट्रेस, जस्ट गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।